हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट इन्फ्रा। तो गाइस, वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर के बारे में। हमने प्रीवियस बात करी थी 2 टियर आर्किटेक्चर एंड 3 टियर आर्किटेक्चर के बारे में करी थी, हमने डिस्कस करा था। तो इस वीडियो में हमारा रहेगा टॉपिक स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर। पहली बात तो जो हमारा स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर है, इसमें 2 लेयर्स हमारी होती हैं। 2 लेयर्स का ये टोपोलॉजी होती है। और इसके अंदर वो जो 2 लेयर्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी स्पाइन लेयर और दूसरी होती है लीफ लेयर। ठीक है, तो ये रहता है। और ये किसके लिए होता है? हमारा मॉडर्न डेटा सेंटर्स के अंदर इसको यूज़ करा जाता है। जो हमारे प्रीवियस, अगर हम लेयर 3 आर्किटेक्चर की बात करें तो उसको मॉडर्न डेटा सेंटर्स के अंदर तो नहीं यूज़ करा जाता है। स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर को हम मॉडर्न डेटा सेंटर्स के अंदर यूज़ करते हैं, और वो क्यों करते हैं वो भी हम देखेंगे। जो हमारा स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर रहता है, ये हेल्प करता है डेटा सेंटर नेटवर्क्स रिड्यूस नेटवर्क लेटेंसी। ठीक है, जो हमारे डेटा सेंटर नेटवर्क होते हैं उनके अंदर नेटवर्क जो लेटेंसी होती है उसको रिड्यूस करने के काम आता है कौन? स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर। दूसरा, ये एक लाइक इम्प्रूव नेटवर्क एफिशिएंसी, मतलब ये क्या करता है? हमारा एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो कि जो नेटवर्क की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देता है। और दूसरा, होप काउंट को भी ये रिड्यूस कर देता है। ये कुछ इसके फीचर्स होते हैं। और जो हमारा लीफ लेयर होता है वो एक्सेस स्विचेस इसके अंदर कंसिस्ट करता है। मतलब लेयर, जो लीफ लेयर हमारा है उसके अंदर लीफ स्विचेस या फिर एक्सेस स्विचेस हमारे होते हैं। ठीक है, एक्सेस स्विचेस का हम यूज़ करते हैं जो कि ट्रैफिक को एग्रीगेट करते हैं सर्वर से। तो ये हमारा रहता है। और जो हमारी ये लीफ लेयर जो होती है ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होगी? स्पाइन लीफ से कनेक्टेड होगी। यानी पहले, सबसे पहले हमारी स्पाइन लीफ होती है, दूसरा फिर उसके साथ कनेक्टेड कौन सी होती है? हमारी लीफ लेयर कनेक्टेड होती है। और फिर हमारे जो लीफ लेयर के जो स्विचेस रहते हैं इनके साथ हमारे सीधा सर्वर कनेक्टेड होते हैं। और जो हमारे ये स्पाइन स्विचेस होते हैं, सभी लीफ स्विचेस जो हमारे, देखो, स्पाइन लेयर के अंदर स्पाइन स्विचेस होंगे, वो लीफ लेयर के अंदर जो लीफ स्विचेस होते हैं उनके साथ डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ फुल मैश टोपोलॉजी। फुल मैश टोपोलॉजी के हेल्प से आपस में ये कनेक्टेड होते हैं। तो ये ऐसा कुछ हमारा सिनेरियो रहता है। और अभी हम इसका आर्किटेक्चर देखेंगे किस तरीके से रहेगा। और दूसरा, अब हम बात करेंगे कुछ एडवांटेजेस की। तो इसके अंदर ये तो हमने देख लिया कि 2 लेयर्स होती हैं इसके अंदर। दूसरा, कैपेसिटी इम्प्रूव्स बिकॉज एसटीपी इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एसटीपी जो हमारा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल था वो यूज़ होता ही नहीं है। तो इसके अंदर क्या हो जाती है? कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, कैपेसिटी क्या हो जाती है? इन्हेंस हो जाती है। हमने मतलब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करें स्पाइन स्विचेस की। ठीक है, स्पाइन स्विचेस जो हमारी ये स्पाइन लेयर है सबसे ऊपर, इसमें देखो हमारे मल्टी लेयर स्विचेस हमने यूज़ कर रखे हैं और ये हमारे स्पाइन स्विचेस हैं। और अभी जो हमारी नेक्स्ट है वो क्या है? हमारे लीफ स्विचेस हैं। ये हमारी लीफ लेयर रहेगी जो कि हमारे स्पाइन स्विचेस या फिर स्पाइन लेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। उसके बाद हमारे आते हैं एंड डिवाइसेस जो कि यहाँ पे सर्वर मैंने यूज़ कर रखे हैं। तो एसटीपी से होता क्या था? एसटीपी जो, अगर हम 3 टियर आर्किटेक्चर की बात करें तो उसके अंदर एसटीपी यूज़ हो रहा था। एसटीपी से होता क्या? रिडंडेंट पाथ बनाए जाते हैं, लेकिन जो मल्टीपल पाथ हैं उसमें से इनेबल या फिर एक्टिवेट जो रहेगा या फिर एक्टिव जो रहेगा वो एक ही पाथ रहेगा, बाकी सबको ब्लॉक कर दिया जाता है। क्योंकि मतलब किससे क्यों करा जाता है ऐसा? ताकि लूप ना बने। ठीक है, नेटवर्क में कोई नेटवर्क लूप ना बने। उन लूप्स को इन्हेंस, मतलब रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम एसटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? हमको तो चाहिए कि हमने तो रिडंडेंसी इसी वजह से बनाई है ताकि हम अपने लोड को बैलेंस कर पाएँ। ठीक है, हमारी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ कर पाएँ और स्पीड को इन्हेंस कर पाएँ। ठीक है, तो हमने तो इसी वजह से रिडंडेंसी क्रिएट करी थी। लेकिन अगर एसटीपी प्रोटोकॉल वर्क होगा तो जो बाकी सारे हमारे, मतलब सिर्फ एक ही पाथ एक्टिव रहेगा, बाकी सबको ब्लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि राउटिंग लूप्स की वजह से। लेकिन अब हम, हमारा क्या है? स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर क्या करता है? ये ECPM यानी इक्वल कोस्ट मल्टी पाथ राउटिंग का यूज़ करता है। मतलब इस प्रोटोकॉल का ये यूज़ करता है। कौन सा? इक्वल कोस्ट मल्टी पाथ
प्रोटोकॉल इस प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। और इससे होगा क्या, लोड बैलेंसिंग हो जाती है, ठीक है। जो हमारे रिडंडेंट पाथ हैं उनमें से किसी को ऐसे ब्लॉक नहीं करा जाता है, उन पाथ्स को यूज़ करा जाता है। जितने भी अवेलेबल पाथ होते हैं उनके बीच में क्या होता है, लोड बैलेंस कर दिया जाता है, लोड को शेयर कर दिया जाता है, और नेटवर्क लूप भी नहीं बनते। इस प्रोटोकॉल के हेल्प पे यहाँ पे कोई लूप भी नहीं बनेंगे और सभी पाथ को यूज़ भी करा जा सकता है। तो ये हमारा रहता है इसके अंदर। और इससे स्केलेबिलिटी भी इसमें बहुत अच्छी होती है। हमारे जो स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर हमारा है, इसमें स्केलेबिलिटी भी बहुत सही है। अगर हमको चाहिए कि जो हमारे स्पाइन स्विचेस हैं, अगर यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ गई कि हमको और भी यहाँ पे स्पाइन स्विचेस ऐड करने हैं, तो हम इजीली कर सकते हैं और कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हम लीफ स्विचेस को भी अगर ऐड करना चाहें, और भी स्विचेस यहाँ पे ऐड करना चाहें, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारा रहता है। और भी इसकी एक दो फंक्शनैलिटीज़ हैं या फिर एडवांटेजेस हैं जिसको हम कहेंगे। एक तो हमारा है ये परफॉर्मेंस का, तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे क्या होता है, प्रोटोकॉल सच एज शॉर्टेस्ट पाथ ब्रिजिंग यहाँ पे यूज़ होता है, या फिर ट्रांसपेरेंट इंटरकनेक्शन ऑफ लोड्स ऑफ लिंक, मतलब काफ़ी सारे इन्हेंस्ड हमारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, जिससे कि परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर के अंदर। रिडंडेंसी का मैंने बता ही दिया, इसके अंदर यूज़ होता है रिडंडेंसी, ठीक है, ताकि लोड शेयरिंग हो। स्केलेबिलिटी भी होती है। स्केलेबिलिटी अगर कोई बाद में हमको स्विचेस की ज़रूरत पड़ रही है मैनी फंक्शनलिटीज़ के लिए, तो हम इजीली, या हम स्पाइन स्विचेस को भी ऐड कर सकते हैं, लीफ स्विचेस को भी आसानी से ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेटेंसी भी यहाँ पे क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो क्योंकि देखो लेटेंसी तो अपने आप पे रिड्यूस हो जाएगी। अगर हम 3 टियर आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें 3 लेयर होती थी, तो 3 लेयर्स की वजह से जो डेटा है वो मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, या फिर जो भी हमारा ट्रैफिक है वो मतलब लेटेंसी वहाँ पे हो जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे वो लेटेंसी का भी प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाता है, लोअर लेटेंसी, बिकॉज यहाँ पे 2 ही लेयर हैं, स्पाइन स्विचेस हैं या फिर लीफ स्विचेस हैं। तो ये हमारा रहता है। ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर। सो थैंक यू गाइज।